मेरा नाम शोनी है और मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम सब बहुत इज़्ज़तदार लोग थे। मेरा एक ही बेटा था और मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ। बचपन से ही हमने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है। मेरा बेटा हमसे जिस चीज़ की भी ख़्वाहिश करता, हम उसको वही चीज़ लाकर दे देते करते। हमने कभी भी अपने बेटे की ख़्वाहिश को नहीं मारा। मेरा बेटा बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। मैं अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करना चाहती थी जो मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे और जिसके ओर से हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाएँ। मैंने सोच रखा था कि मैं जब भी मेरी बहू आएगी, मैं उसको कभी भी बहू नहीं समझूँगी बल्कि बेटी समझूँगी। जब मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो मैं खुश हो गई। जब मुझे अपने बेटे की शादी करनी थी, जब मेरा बेटा घर आया तो मैंने उससे कहा तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए रिश्ते ढूँढ रही हूँ। मेरे बेटे ने मायूसी से अपना चेहरा लटका लिया और मुझे ऐसा लगा जैसे वह अपनी शादी की बात पर खुश नहीं हुआ था। मैंने कहा बेटा कोई बात है क्या? मुझे बताओ। मेरा बेटा कहने लगा माँ आपने और पिताजी ने अब मेरी भी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी की है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँ। मैंने कहा हाँ बेटा, क्यों नहीं? हर बच्चे को अपनी मर्ज़ी से शादी करने का हक होता है। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दो। मेरी इस बात पर मेरा बेटा खुश हो गया और कहने लगा मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। आप उसके घर रिश्ता लेकर चली जाना। मैं और मेरे पति कुछ दिन बाद ही उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले गए थे। मेरी होने वाली बहू गरीब परिवार से थी। हम उन लोगों के घर के हालात देखकर हमने सोचा लिया था कि हमें सिर्फ उनकी बेटी चाहिए। मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी थी। मेरे बेटे को वह लड़की पसंद थी, इसीलिए मुझे और मेरे पति को कोई ऐतराज़ नहीं था। लड़की खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, इसीलिए हमने बिना ऐतराज़ के उन दोनों की शादी तय कर दी। हम अपने बेटे की शादी में खूब धूमधाम से करना चाहते थे क्योंकि वह हमारा इकलौता बेटा था। मैं अपने बेटे की शादी अपनी सारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहती थी। बल्कि मेरा तो रिश्ता लगने के बाद भी मैंने उनकी शादी तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन देखते ही देखते मेरी बेटी का दिन आ गया। अपने बेटे की शादी में बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिरकार आज उसकी बारात का दिन भी आ गया। मेरे बेटे की शादी खूब धूमधाम से हुई। हमारे घर में मेहमान रुके हुए थे। जब बहू आई तो सारे मेहमानों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और इस शादी में बहुत खुश था। शादी वाले दिन हमारे घर में एक अजीब सा हादसा हो गया। मेरी बहू शादी की रस्म में करने से इनकार कर दिया और सीधा अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मैं और मेरा बेटा एक दूसरे का मुंह देखते रहे। मेरे पति का मूड भी चेंज हो गया था, लेकिन मैंने सारे मेहमानों और अपने पति को समझाया। आजकल की लड़कियां इन रस्मों को नहीं मानती, वैसे भी थक गई होगी, आराम की ज़रूरत है उसे, उसके बाद हो जाएंगी सारी रस्में। मेहमानों ने सबके सामने शर्मिंदा हुए। मेरा बेटा भी यही कहता हुआ कमरे में चला गया। मुझे अपने बेटे के कमरे में नाश्ते का सामान लेकर जाना था। नाश्ते की ट्रे नौकरानी को दी और वह उसके कमरे में नाश्ता रख कर आ गई। मैंने अगर अपने बेटे के कमरे में लेट गई और रात हो चुकी थी। सारे मेहमान सो चुके थे। सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अभी मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा, हैरान रह गई। सामने मेरा बेटा खड़ा हुआ था। वह मुझसे कहने लगा माँ आपके कमरे में सोना चाहता हूँ, आप मेहमान वाले कमरे में जाओ, मैं पिताजी के साथ बेड पर सोऊंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, रात तुम नई नवेली पत्नी को अकेला छोड़कर कमरे में क्यों आ गए हो, यहाँ क्यों सोना चाहते हो? मगर मेरा बेटा किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, मेरी जगह पर अपने पिता के पास आकर लेट गया। मेरे पति पहले ही सो चुके थे। मेरा बेटा मुझसे कहने लगा माँ मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मेहमान वाले कमरे में जाकर सो जाओ। मैं खामोश होकर दूसरे कमरे में जाकर लेट गई जहाँ पर मेहमान लेटे हुए थे। मैंने सोच हुआ था कि पति पत्नी के बीच लड़ाई हो गई हो कि सुबह उठते ही सबसे पहले अंकित के पिता से बात करूंगी। मैं सुबह सुबह जैसे ही उठकर अपने कमरे में आई तो देखा कि सुबह 6 बज चुके थे। मेरे पति तो अपनी जगह पर सो रहे थे, लेकिन मेरा बेटा बेड पर मौजूद नहीं था। मैंने अपने मन में सोच रही थी कि अंकित इतनी सुबह ही अपनी पत्नी के पास चला गया। फिर जब मैंने पति भी सोकर उठ गए तो मैंने इस बारे में बताया तो कहने लगे तुम फिक्र मत करो, जब मेहमान अपने घर चले जाएंगे तब मैं उससे बात करूँगा। वो भी बहुत परेशान हो गए थे, कहने लगे शायद दोनों के बीच झगड़ा हो गया होगा।
लेकिन उसके बाद ऐसी नौबत नहीं आई। बहू और मेरे बेटे के में अच्छा लग रहा था, दोनों को देखकर अच्छा महसूस हो रहा था। उसके बीच रात में जो कुछ हुआ था, दोनों एक दूसरे नाराज नहीं लग रहे थे। दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, वो ख़त्म हो चुका। दोनों पति पत्नी को देखकर खुश हो गए। हम दोनों जो अपने बेटे और बहू की तरफ फ़िक्र थी, वह ख़त्म हो गई थी। हम दोनों अपने-अपने कमरे में कामों में बिज़ी हो गए और शाम तक घर के मेहमान भी वापस लौट गए। जैसे-जैसे रात हुई, मेरा बेटा अपनी पत्नी के पास कमरे में गया। हम भी अपने कमरे में जाकर लेट गए। जैसे ही मेरे पति को गहरी नींद आई, थोड़ी ही देर बाद मेरा बेटा फिर से हमारा दरवाज़ा बजाया और कहने लगा, माँ आप दूसरे कमरे में जाओ, मैं पिताजी के पास सोना चाहता हूँ। आज फिर मेरे कमरे में आ गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं खामोशी से अपने कमरे से निकल कर बराबर वाले कमरे में चली गई। एक अजीब सी आवाज़ आई, मैं घबरा गई। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी बहू की थी। वह कमरे में चीख रही थी, रो रही थी। मैं परेशान हो गई, शायद आज भी बेटे और बहू के बीच में झगड़ा हो गया होगा। मेरा बेटा नाराज़ होकर हमारे कमरे में आकर सो गया, लेकिन बहू इतनी तेज ज़ोर-ज़ोर से चीख कर क्यों रही है? सुबह होते ही फिर से अंकित पिता के से बात बताई तो वे परेशान थे। कहने लगे, अब तो अंकित और पत्नी अपनी पत्नी से बिज़ी है, मैं शाम को बात करूँगा। लेकिन शाम को जब हम लोग एक साथ बैठे तो बहू अंकित का मूड बिल्कुल ठीक लग रहा था। मेरे पति जैसे ही अंकित से बात करनी शुरू की तो खामोश हो गया, क्योंकि कल की तरह आज भी उन दोनों को देखकर नहीं लग रहा था कि दोनों में आपस में रात में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे थे, जैसे कि शादीशुदा पति पत्नी करते हैं। मेरा बेटा अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा था और मेरी बहू उसकी हर बात पर मुस्कुरा रही थी। यह सब क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा था। मेरी बहू बेटा कहीं चले गए, पति मुझे डांटने लगे, कहने लगे दोनों आपस में झगड़ा करते होंगे, शायद तुम्हें वहम होगा। मैंने कहा, अगर वहम होता तो अंकित रोज आपके पास आकर क्यों सोता? मेरे पति कहने लगे, शायद उन दोनों के बीच कोई पर्सनल मैटर हो, मेरे कमरे में आकर लेट जाता हो। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे बेटे के रात में ऐसा क्या होता था, सुबह उठकर सब कुछ सही हो जाता। उन दोनों की नाराज़गी ख़त्म हो गई होगी। मेरे दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि रात के टाइम मेरा बेटा बहू घुमाने के लिए ले गया। उन दोनों ने कहा कि बाहर ही डिनर करेंगे। लगभग 7 बजे दोनों घर से निकल गए और रात में खुश थे। दोनों बच्चों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। क्यों? मेरे दिल में एक झटका सा लगा हुआ था कि बहू और अंकित के बीच ज़रूर कोई गड़बड़ है, जो रात होते ही दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैं यह बात मेरे लिए काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। सोचते ही सोचते परेशान हो जाती। मेरे सर में दर्द होने लगता। मैं अपनी बहू और परिवार वालों को ठीक से नहीं जानती थी, क्योंकि उन दोनों के पसंद की शादी थी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे बेटे ने किसी अच्छी लड़की से ही शादी की होगी। उन लोगों के क्या गड़बड़ करते हैं कि यही सोच रही थी कि शादी का क्या अंजाम होगा। रात के 11 बजे तक लगभग मेरे बेटे और बहू घर पर वापस आ गए। जब घर वापस आए तो खुश नज़र आ रहे थे। बेटा बहू के साथ लिए और फ़ोटो भी मुझे दिखाई। दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उन दोनों को देखकर लग रहा नहीं रहा था कि आपस में झगड़ते होंगे। मेरा बेटा और बहू बाहर से ही रात का खाना खाकर आए और साथ ही मेरे और पिताजी के लिए भी खाना पैक करवा लाए। हम दोनों पति पत्नी खाना खा चुके थे, लेकिन मुझे खुशी हुई कि बेटे ने माँ ने पिताजी की परवाह थी। पत्नी आने के बाद वह बदला नहीं। थोड़ी देर मुझसे बात करने के बाद वह दोनों अपने कमरे में चले गए। मुझे किचन में कुछ काम करना था, इसीलिए मैं किचन में जाकर अपने काम में बिज़ी हो गई। 2 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक मेरे बेटे के कमरे से दरवाज़ा खुला। जैसे ही मैंने बेटे के कमरे की तरफ देखा तो बेटा अपने कमरे से निकल रहा था और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर रहा था। मैं ऐसा करता हुआ देखकर बाहर चली गई। मुझे भी शर्मिंदा होकर देखने लगा और कहने लगा कि मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ, आपको जब नींद आएगी तो आप बराबर वाले कमरे में सो जाना। मतलब आज भी वह पत्नी को कमरे में छोड़कर मेरे कमरे में सोने चला गया था। मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि बहू अपने पति को कमरे में क्यों नहीं, ऐसा झगड़ा क्या है? आखिर यह दोनों ऐसा क्या कर रहे हैं जो कमरे में अंदर गए थे तो मूड अच्छा था, फिर उनके कमरे में लड़ाई लड़ने की आवाज़ नहीं आई। फिर बिना
कि मैं क्या समझती, उसका आपस में कोई झगड़ा हो रहा था, दोनों को खामोशी और प्यार में कमरे में चले गए थे। आखिर यह सब क्या चल रहा था? इसमें क्या राज था? मैंने आज जीवन में ठीक नहीं समझा। सोफ़े पर लेटकर सोने लग गई, लेकिन अचानक मुझे बहू के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा शायद पति को कमरे से निकाल कर बहू पछता रही होगी, इसी वजह से इतनी बुरी तरह से रो रही है। फिर मैंने सुबह उठते ही देखा कि मेरा बेटा अपने कमरे में वापस जा रहा था। कुछ देर बाद वह दोनों खुशी-खुशी नाश्ता करने के लिए कमरे से बाहर निकले। उन दोनों को देखकर लग नहीं रहा था कि ये एक-दूसरे से नाराज़ हैं, बल्कि वो तो एक-दूसरे से हँसी-मज़ाक कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद बेटे ने कहा, "माँ, मैं निधि को उसके मायके लेकर जाना चाहता हूँ। वह शाम तक वापस आ जाएगी। मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ।" मैं उन दोनों को परमिशन दी और दोनों चले गए। मेरे बेटा ने बहू छोड़कर थोड़ी देर में ही वापस आ गया। वह आकर मेरे पास बैठा। मैं उससे बात की, कहा कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? लड़की के साथ खुश नहीं हो? तुमने शादी क्यों की? रोज़ रात को तुम दोनों अजीब तरह से तमाशा घर में लगा लेते हो। तुम्हारी पत्नी इतनी ज़्यादा बुरी आदत की है तो रात को वह अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। तुम खामोशी से निकल कर मेरे कमरे में आ जाते हो। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा घबरा गया था और बोला कि टालने की कोशिश करने लगा। कहने लगा, "नहीं माँ, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको गलतफ़हमी हो रही है।" वह मेरी बात पर साफ मुकर गया, लेकिन उसने मुझे अपनी लड़ाई की वजह नहीं बताई। मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि इन दोनों के बीच ज़रूर कुछ गलत चल रहा है। शादी के धीरे-धीरे 15 दिन हो गए थे, लेकिन हर रोज़ का वही तमाशा लगा रखा था। जिस दिन मेरे बेटे की शादी हुई थी, मेरे कमरे में सो रहा था और मेरे पास के कमरे में सोना पड़ता था। इस बात पे मेरे पति भी मुझे कुछ नहीं कहते। उनका कहना था कि हो सकता है पति-पत्नी आपस में पर्सनल मैटर हो, इस वजह से दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं सोते हों। अगर दोनों झगड़ा करते तो एक-दूसरे के साथ इतना खुश नहीं होते। मेरे पति कहते कि थे कि उन दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि आपस में झगड़ा करते होंगे। बस तुम्हें ही गलतफ़हमी होने लगी है। न जाने तुम अपने दिमाग में बच्चों के लिए क्या-क्या सोचती रहती हो। मैं बड़ा परेशान हो गई थी। आखिरकार मैं क्या करूँ? बहू के कमरे से सारी रात चीखने की आवाज़ आती थी। बेटे के पूछने पर कोशिश की तो साफ मना कर दिया। मैंने अपनी बहू से भी पूछा, "तुम ऐसा क्यों कर रही हो?" मगर उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उसको इस बात पर डाँटा भी, "अगर तुम्हें मेरे बेटे से शादी नहीं करनी थी तो फिर इसके साथ खुश नहीं हो तो खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ारो। इस तरह का से क्या करने की ज़रूरत है?" बहू बहुत सारी बातें सुनाई थी, लेकिन किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ़ खामोशी से बैठी हुई मेरी बात सुनती रही। मुझे उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर बहू को कोई बात पूछ रही हूँ तो जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ मेरा बेटा भी पर यहाँ आकर बैठा। दोनों ने मिलकर सच बताने नहीं चाहते थे। सुबह उठते ही तो उसके आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती, जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि बहू अंकित के कमरे से बाहर निकाल सकती है। दोनों रोज़ शाम को घूमने भी जाते थे और फिर घर में डिनर करके ही वापस लौटते। आस-पड़ोस के लोग भी उनकी मोहब्बत की तारीफ़ किया करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रात को यहाँ पर क्या तमाशा होता है। यह तो सिर्फ़ मैं जानती थी कि मैं किस तरह से दुःख से गुज़र रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। लेकिन बहू मुझसे यही कहती कि माँ जी, हमारे बीच किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने मैटर खुद सॉल्व कर लेंगे। मगर वह मुझे बताने के लिए तैयार क्यों नहीं थी? वह ऐसा क्यों करती थी? उधर मेरा बेटा भी यही कहता कि मुझे अपनी पत्नी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं अपने बेटे पर शक होने लगा। ज़रूर कोई बड़ी बात है जो दोनों पति-पत्नी मुझसे छुपा रहे हैं और बताने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने आज फैसला कर लिया कि कमरे का राज जानकर रहूँगी। आखिर मेरी बहू बेटे को कमरे से बाहर क्यों निकालती है? मैंने अपनी बहू और बेटे पर नज़र रखनी शुरू कर दी। मेरे बेटे को ऑफ़िस की छुट्टियों दिन ख़त्म हो चुके थे। मैं सारा दिन घर पर ही रहती। जब मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी तो मैं अकेले घर रहती
रहती थी। इसी वजह से इस पड़ोस में मेरी अपनी सहेली के घर चली जाती, थोड़ा वक़्त वहाँ गुज़ार कर आती। लेकिन जब से बेटे की शादी हुई थी, मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ था। अंकित ने भी ऑफ़िस जाना शुरू कर दिया था। मेरे पति तो शादी के 4-5 दिन बाद ही नौकरी पर जाने लगे थे। मेरे पति और बेटे का कारोबार अच्छा चल रहा था। मैंने यही सोचा था कि अगर घर पर रहूँगी और बहू पर नज़र रखूँगी, देखूँगी कि वह ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन सारा-सारा दिन उसके साथ घर में दिन गुज़ारती थी। मुझे उसकी किसी भी हरकत से शक नहीं होता था। फिर न जाने क्यों वह मेरे बेटे को कमरे से बाहर निकाल देती है। एक दिन मैंने सोचा कि बेटा जब अपने कमरे में जाएगा तो मैं दोनों के बीच की बातें सुनूँगी। कमरे में खिड़की से झाँक कर देखूँगी कि वह दोनों आपस में क्या करते हैं। वह दोनों पहले तो इधर-उधर की बात कर रहे थे। मुझे लगा शायद दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। मैं पीछे पलटकर अपने कमरे में तरफ जाने लगी। इतनी देर में जब मैंने अपनी बारे में बात होती सुनी तो उन दोनों की बात सुनकर मैं रुक गई और बात को गौर से सुनने लगी। मेरी बहू बेटे से कह रही थी, माँ जी तो हम दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। बस हमेशा यही जानने लगी रहती हैं कि रात को तुम कमरे से बाहर क्यों निकल जाते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती हूँ। तुम अपनी माँ को समझा दो कि वो हमारे बारे में जानने की ज़रूरत ज़्यादा कोशिश ना करें और हमारे मामलात से दूर रहें। हम दोनों खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनके सामने भी हँसी-खुशी रहते हैं। ना जाने उन्हें हमसे क्या प्रॉब्लम है। बहू ऐसी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बेटा मेरे खिलाफ अपनी पत्नी की बात नहीं सुन सकता। लेकिन जो बात मेरे बेटे ने कही है सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे बेटे ने पत्नी से कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं माँ को समझा दूँगा। और फिर मेरा बेटा रात को टाइम पर मेरे पास आया और मुझे समझाने लगा। कहने लगा मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अच्छे प्यार से रहती है। हमारे मैटर में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मेरी आँखों में आँसू आ गए। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे की शादी कराई थी? मेरा फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं उनके मामलात में दखल-अंदाज़ी नहीं करूँगी। फिर मेरे बेटे ने ये कहा, अगर आपने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में मामलात में दखल-अंदाज़ी करने की कोशिश की तो मैं घर छोड़कर अपनी पत्नी को साथ लेकर दूसरे घर शिफ्ट हो जाऊँगा। यह बात सुनकर तो मैं रोने लगी। तभी मैंने सोच लिया था कि वह दोनों अपना अच्छा-बुरा खुद जानते हैं, हम दोनों की ज़िंदगी में खुश हैं, तो मैं बोलने वाली कौन होती हूँ। रोज़ का वही रूटीन बना हुआ था, दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई थी। मेरे पति के साथ मेरा बेटा सोता था। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा कह सकती कि तुम बराबर वाले कमरे में सो जाया करो, लेकिन अब मैंने इससे ज़्यादा बातचीत करनी छोड़ दिया था। इसीलिए मैं मजबूरी में अपनी जगह पर अपने बेटे को देकर बराबर वाले कमरे में सोने लगी थी। लेकिन मुझे यह भी टेंशन होती कि बहू सारी रात क्यों चिल्ला-चिल्ला कर रोती है। लेकिन अब मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दिया था। बहू से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाली सहेली मुझे अपने मार्केट लेकर गई। रिक्शा में बैठी और मार्केट में वापस आ रही थी, तभी अचानक नज़र सड़क पर चलती हुई लड़की पर गई। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि निधि थी और उसके साथ में एक उम्र-दराज आदमी मौजूद था। आदमी उसका पिता या भाई नहीं था, क्योंकि मैं उन्हें जानती थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे जाने के 10 मिनट बाद बहू घर आई। मैंने अपनी बहू से पूछा, निधि तुम कहाँ पर गई थी? तो वो कहने लगी, मैं मायके गई थी, अभी रिक्शा में बैठकर यहाँ आई हूँ। लेकिन मैंने सोचा निधि मुझे पैदल आई थी और नज़र आ रही थी, इसका मतलब मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी आंखों के आगे कुछ गलत हो नहीं देखा था। खुद निधि पैदल आते हुए उम्र-दराज आदमी के साथ देखा था। वह रिक्शा में बैठकर यहाँ आई है, लेकिन मेरा दिल अजीब-अजीब से ख़्यालात से मुझे लग रहा था कि मुझसे झूठ बोल रही है। कुछ दिन बाद जब मैं मंदिर गई तो रास्ते में निधि उसी आदमी के साथ दिखी। मुझे पक्का यकीन हो गया कि निधि मेरे बेटे को कुछ गलत कर रही है, उसे धोखा दे रही है। इसने मेरे बेटे को न जाने क्यों शादी की है, जब इसे चोरी चुपके उस आदमी से ही मिलना था। मेरे बेटे की शादी क्यों नहीं की और समझ नहीं आ रहा था। बहू किसी न किसी मजबूरी में आकर अंकित के साथ शादी की है, लेकिन क्योंकि उसने अभी तक मेरे बेटे को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था, वह रात को मेरे बेटे को कमरे से बाहर निकाल देती।
थी। जो निधि हर रात को ऐसा करती थी, मेरा बेटा तो बहू के दिल से मोहब्बत करता था और बहू को क्या खेल खेल रही थी उसे पता ही नहीं था। अब की बार जब निधि मायके का बहाना लेकर घर से बाहर निकली तो मैं भी उसके पीछे चोरी चोरी छुप के निकल गई। पीछा करने लगी, लेकिन एक पतली सी गली में जाकर वह कहीं खो गई। मैं उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर खड़े होकर उसके आने का इंतजार करती रही, तभी अचानक मुझे एक रिक्शा मिल गया। उस रिक्शा में बैठकर घर आने ही वाली थी कि अचानक उस पतली सी गली से और उम्रदराज आदमी और निधि बाहर निकले। दोनों आपस में कुछ बातें करते हुए आ रहे थे। मैंने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगी। उनकी वीडियो मैंने अपने पास सबूत के तौर पर सेव कर ली ताकि वह वीडियो अपने बेटे को दिखा सकूं। लेकिन सिर्फ एक वीडियो ही मेरे लिए काफ़ी नहीं थी ताकि मैं निधि का पर्दाफाश कर सकूं। बैठे बैठे अपने दिमाग में जोर डालकर गहराई के साथ सोच रही थी, तभी मेरा दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे देखना होगा कि बहू कमरे के अंदर क्या करती है। इसीलिए मुझे उसके कमरे में अंदर किसी रात को अपने बेटे और बहू के बीच ऐसा क्या होता है जो बेटा कमरे से बाहर निकल जाता है। बहू चीख चीख कर रोती है। आज मेरे बेटे की छुट्टी थी, वह अपनी पत्नी को लेकर बाहर घूमने के लिए गया हुआ था। उन दोनों के आने से पहले मैं भी अपने कमरे में जाकर छुप गई ताकि जान सकूं कि कमरे के अंदर होता क्या है। हमारे कमरे में एक ब्लैक साइड में दरवाज़ा बराबर वाली गली में खुलता था। मेरा बेटा कमरे में ही था और मुझे यकीन हो गया था कि बहू उस आदमी को फ़ोन पे बातें करती है, फिर रात के बीच में मिलने के लिए बुलाती है। इसीलिए दरवाज़ा खुला रहता। मुझे अपने बेवकूफ़ बेटे पर गुस्सा आ रहा था, बल्कि इस लड़की ने तो मेरे बेटे का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तभी तो वह उसकी कदर भी नहीं करती। मैं आज अपनी बहू के रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी और मेरे मोबाइल में वह वीडियो भी मौजूद थी। रात के 11 बजे थे जब मेरे बेटे बहू कमरे में दाखिल हुए। कुछ देर तक वह बैठकर आपस में बातें करने लगे। उनकी बातें ऐसी ही नहीं लग रही थी कि उनके बीच कोई झगड़ा है। 1 घंटे तक वह दोनों प्यार भरी बातें करने लगे और मैं चोरी चुपके से अलमारी के दरवाजे के पीछे से खड़ी हुई थी। बस यही चाहती थी कि निधि की सच्चाई मेरे बेटे के सामने खुलकर आ जाए। रात के 12:30 बज चुके थे। बेटे ने बहू से कहा कि उनके आने का टाइम हो गया है, मुझे जाना चाहिए। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को गले लगाया और माथा चूमते हुए कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वह दरवाजे से बाहर निकल गया और बहू किसी कॉल में झगड़ा करते हुए जिसे अनजान थी, और शायद मेरा बेटा भी मुझे उस अपना शक सही होता नजर आ रहा था। वो बहू उस आदमी के साथ मिली हुई थी, लेकिन न जाने क्या करना चाह रही थी। फोन पर बात करने की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद घर के दरवाज़ा जो बाहर की तरफ खुलता था, दस्तक हुई। मैं घबरा गई कि दरवाजे पर कोई अंदर नहीं आता। मेरी बहू जब दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई। वह आदमी था जिसको मैंने अपने साथ रास्ते में चलते हुए बहू के साथ देखा था। मैं गुस्सा हुए रात के टाइम पर बंद कमरे में किसी गैर मर्द को बुलाया था जो न कोई रिश्तेदार था और न ही उसकी जान पहचान वाला। तो फिर वह भी यहाँ अकेले कमरे में खूबसूरत कम उम्र औरत के साथ क्या कर रहा है। मैंने सोच लिया था कि अगर उन दोनों में कुछ भी गलत करनी है तो शोर मचा दूंगी और रंगे हाथों बहू के इस आदमी को पकड़वा दूंगी। लेकिन यह क्या था। थोड़ी देर बाद अंकित ने भी कमरे में आ गया और अपने बेटे को देखकर मैं हैरान रह गई। यह क्या चल रहा है। इसका मतलब मेरा बेटा भी सब कुछ पता है। कमरे में कौन आता है। क्या मेरा बेटा इतना बेगैरत हो गया है कि पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ देखकर उसे कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि वह तो खुश था। हाल चाल पूछ रहा था। यह आदमी लगभग 40-45 साल की उम्र का और कपड़ों से काफ़ी ज़्यादा अमीर लग रहा था, पढ़ा लिखा लग रहा था। मुझे यह देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरा बेटा यह क्या कर रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने गुस्से में तेज आवाज़ कहा, यह सब क्या हो रहा है। मुझे देखकर तीनों हैरान रह गए। मैंने अपने बेटे से कहा, अंकित तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारी पत्नी इस आदमी के साथ अफेयर
अफेयर चल रहा है और तुम अपनी पत्नी को खिलाफ जाने के बजाय उसके साथ दे रहे हो। मैंने कई बार तुम्हारी पत्नी को इस आदमी के साथ मिलते हुए देखा है। तुम बीवी को समझाने के बजाय इस आदमी को अपने घर की इज्जत दे रहे हो। आखिर तुम्हारी इज्जत कहाँ पर चली गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? पत्नी को किसी दूसरे मर्द के कमरे में है। क्या तुम अपनी पत्नी को मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हो कि तुमने अच्छे बुरे का समझना ही छोड़ दिया है? कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। मेरे बेटे के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, माँ बस अब खामोश हो जाओ, मैं आपकी यह बात नहीं सुन सकता। उस आदमी ने अपनी बहू भी नज़र नीचे झुका ली और नहीं पता था कि निधि कितनी बड़ी परेशानी से जूझ रही है। आप भी मेरी पत्नी से नफ़रत करने लगी हो। आज जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको सुनकर शायद आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। मैं आपको बताता तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब यह बात मेरी पत्नी की इज़्ज़त पर आ गई है तो मुझे मजबूरन आपको सब कुछ बताना पड़ रहा है। यह पर क्या होता है, क्या होने वाला है और क्या चल रहा है? आपके सारे सवालों का जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके इन सवालों को छुपा कर तंग आ गया हूँ। मेरी पत्नी इस आदमी से मिलती है मेरी परमिशन से। हम दोनों इस घर में मिलते हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि आदमी कमरे में क्यों आता है, क्योंकि यह साइकियाट्रिस्ट है, इस शहर के जाने माने और बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इनकी पेशेंट है, पत्नी का इलाज करने के लिए यहाँ आते हैं। मेरे बेटे की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि कैसा इलाज और क्या हुआ है बहू को। अंकित ने बताया कि निधि एक दिमागी पेशेंट है। इसके पिता शादी से पहले निधि का इलाज नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह बड़े डॉक्टर को निधि का इलाज करवा सकते। मैंने निधि के पिता को वादा किया था कि निधि का इलाज करवाऊंगा और शादी के बाद भी करवाऊंगा, क्योंकि निधि का इलाज में 4 महीने का है। निधि दिमागी मरीज है और पहले से लेकिन अब ट्रीटमेंट होने की वजह से वह निधि सुमित के साथ साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी, क्योंकि अगर मैं आपको यह बताता कि मेरी पत्नी दिमागी मरीज है तो आप मेरी शादी उससे कभी नहीं करवाती। आपको भी ऐसा लगता कि निधि पागल है, जबकि ऐसा नहीं है। वो पागल नहीं, बस कभी कभी उसके दौरे पड़ जाते हैं जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आप निधि को पागल समझें और उससे मेरी शादी न होने दें, इसीलिए मैंने बात छुपा कर रखी। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं और कुछ मशीन निधि के सर पर लगाते हैं, जिसकी वजह से तेज़ दर्द होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। मैं उसको इस तरह से तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं कमरे से रोज़ बाहर चला जाता हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। 1 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर इस दरवाजे से ही अपने घर वापस चले जाते हैं और रात को 4-5 बजे अपनी पत्नी के पास आ जाता हूँ ताकि उसे हौसला दे सकूँ। यही वजह है कि जिस वजह से कमरे से बाहर चला जाता था और निधि चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। मेरे बेटे की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई कि मेरी बहू बीमार है और इतनी आगे चली गई है कि उससे कैरेक्टर पर ही शक करने लगी। मैंने अपनी बहू को गले से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा कि क्या तुमने अपनी माँ पर भरोसा नहीं किया कि तुम मुझे निधि की हालत के बारे में बताते तो मैं खुद अपनी बहू का इलाज करवाती। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी के आगे हार मानी है। मैं कभी निधि को पागल नहीं समझती बेटा। मैंने डॉक्टर से माफ़ी मांगी और कहने लगी, मेरी बहू कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने बताया कि बहू अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, बस कुछ दिनों की ट्रीटमेंट है और उसके बाद आपको बहू एकदम ठीक हो जाएगी। मैं बहू का इलाज करवा रही हूँ और जब रात रात में डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करने आते हैं तो मैं अपनी बहू के साथ बैठकर उसका हौसला बढ़ाती हूँ। अब मेरे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि अब मेरे सामने मेरी अपनी बहू बेटे की हकीकत खुलकर आ गई है। मेरी बहू अब ठीक हो गई है और मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। मेरे पति ने जब यह बात पता चली तो उन्होंने भी मुझे ही डांट लगाई। उन्होंने कहा कि तुमसे पहले ही कहा था कि बच्चों के बीच में कुछ पर्सनल मैटर होगा, लेकिन तुमने मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने सोचा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब हमारी फैमिली हंसी खुशी घर पर रहती है और मेरी बहू अब प्रेग्नेंट भी है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपका पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।